करते बांग्लादेश की जो तालिबान के रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश क्या बन रहा है पहले ये तो देखो। सत्ता बदलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स क्यों मंगवाया है? वो पाकिस्तान से गोला बारूद का आयात लगातार बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश तो पहले हमारी नेवी से खरीद रहा था चीजें, अब पाकिस्तान से क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान से लेने का क्या मतलब है इनका? ये बहुत चिंताजनक बात है, भारत के लिए खतरा। और बढ़ता हुआ जो सप्लाई है ना, ये थोड़ा सा टेंशन का विषय। नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे पाकिस्तान पसंद है। पाकिस्तान वालों कैसे हो आप लोग? बांग्लादेशी नेता हसरत अब्दुल्ला ने भारत को मुनीर वाली धमकी दी। कौन है ये लोग? एक बंदा अपने घर की परेशानियों के हल के लिए बब्बा जी के पास गया। बब्बा जी ने उसे कहा कि कल को आना और साथ में घर की मिट्टी भी लेकर आना, फिर देखकर बताऊंगा कि क्या परेशानियां चल रही हैं तुम्हारे घर। अगले दिन बंदा मिट्टी लेकर बब्बा जी के पास गया तो बब्बा जी ने मिट्टी देखकर बंदे को बताना शुरू किया कि उसके घर में क्या क्या चल रहा है। बब्बा जी ने उसे बताना शुरू किया कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं और तुम्हारी बीवी तुमको धोखा दे रही है, वो तुम्हारे हमसाये के साथ सेट होगी, और ये कि तुम्हारे सर पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। तुम्हारी 2 बेटियां हैं, एक बेटी कॉलेज में पढ़ती है, एक बेटी स्कूल में पढ़ती है। जो कॉलेज में पढ़ती है उसका भी वहां पर लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, जो स्कूल में पढ़ती है वो भी ठीक नहीं है, वो भी खराब हो चुकी है। ये बात सुननी थी कि बंदा जोर जोर से हंसने लगा। बब्बा जी ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? तो बंदे ने कहा, बब्बा जी मैं अपने घर से मिट्टी लाना भूल गया था, इसलिए मैंने मिट्टी आपके सेहन से उठा ली। ऐसी गोदी मीडिया कहता था कि पाकिस्तान अकेला है, उसके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा, ये भीख मंगाया, हाथ में कटोरा है इनके। इनको भी बाद में पता चला कि ये अपने बारे में सारा कुछ बता रहे थे, क्योंकि जंग के दौरान सबने देख लिया, सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, इंडिया अकेला मुंह उठाकर जंग लड़ रहा था। ऊपर से पाकिस्तान और सऊदीया का दफाई एग्रीमेंट भी हो चुका है, बांग्लादेश भी इसका हिस्सा बनने जा रहा है। एक खिचड़ी पकाई जा रही है, वो आपको देखना चाहिए। एक समय था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। बांग्लादेश दिल खोलकर पाकिस्तान का ढाका में स्वागत कर रहा। ताजा फैसला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला। अब आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के अफसर बांग्लादेश में वीजा फ्री यात्रा कर सकेंगे। भाई यार, सर्दी चाहे जितनी मर्जी हो, वो गोदी मीडिया का नाक तो बंद कर सकती है, लेकिन गोदी मीडिया का मुंह नहीं बंद कर सकती, क्योंकि इनको झूठ बोलने, प्रोपेगेंडा करने और मोदी की तारीफें करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और इसी चीज को देखकर इनको सिलेक्ट किया जाता है। इनका मकसद होता है मोदी की तारीफें करना, पाकिस्तान का नाम ले लेकर अपने लोगों को डराना और मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना। सामने इंडिया भाई, सामने इंडिया है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम। इंडिया नो प्रॉब्लम, दिस इंडिया, वी इंडिया प्लेइंग इंडिया, सामने इंडिया ओपोनेंट। आई डोंट नो कैप्टन। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने मैच जीतने के बाद ग्राउंड में सजदा किया और अल्लाह अकबर का नारा लगाया, जिसको देखकर गोदी मीडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ। हालांकि इनको ये नहीं पता कि जब मुसलमान खुश होता है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, उसके लिए वो अल्लाह ताला को सजदा करता है। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह बोलो, अल्लाह अकबर। करीम सबसे कह रहा है, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कि स्पोर्ट को इसने एक रिलीजियस टच दे दिया, कि इस्लामिक टच दे दिया। गोदी मीडिया ने इस बात को लेकर के बांग्लादेश के प्लेयर ने ग्राउंड में सारी दुनिया के सामने लाइव टीवी पर क्यों सजदा किया, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, अपने लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह किया और झूठ बोला। इन्होंने कहा ये इस्लाम का नया मॉडल है कि जब सारी दुनिया देख रही हो तब मुसलमान सजदा करेंगे। इन्होंने नया एक मॉडल निकाला है। इस्लाम के इस नए बिजनेस मॉडल के तहत एक नया तरीका निकाला गया है, और वो ये है कि जब भी क्रिकेट मैच होगा और जब भी उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा, जिसे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग एक साथ बैठकर देख रहे होंगे, उसी दौरान खिलाड़ी मैदान पर ही नमाज पढ़ने लगेंगे। पहले गोदी मीडिया कहा करता था कि पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए ऑयल ही नहीं है, पाकिस्तान लंबी जंग नहीं लड़ सकता। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दफाई एग्रीमेंट कर लिया है, अब ऑयल की परेशानी तो पाकिस्तान की खत्म होगी। इस दफाई एग्रीमेंट का जल्दी बांग्लादेश भी हिस्सा बन जाएगा। अब इंडिया वाली गोदी मीडिया कह रहे हैं कि ये नेटो तरह का एक एग्रीमेंट बांग्लादेश को पाकिस्तान ऑफर कर रहा है वही सऊदी अरब वाली दोस्ती कि सुनो, जिस तरह से सऊदी के साथ हमने दोस्ती कर ली है कि कल को सऊदी पर हमला हुआ तो हम साथ जाएंगे, और हम पर हमला हुआ तो सऊदी हमारे साथ आएगा, और तुम्हारे साथ भी वही डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो बने हुए एडवाइजर हैं बांग्लादेश में, पिछले 1.5 साल से जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ये बांग्लादेश को अगर ऐसा कोई पैक्ट भी दे गए तो। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब इंडिया के लोग भी गोदी मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करते। वो भी गोदी मीडिया ने झूठ बोल बोल कर उनके सामने भी अपना लेवल इतना ज्यादा गिरा लिया है। गोदी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ अकेला मुल्क है और कोई मुल्क इसके साथ नहीं खड़ा। ये अकेला बस रो रहा है, भीख मंगा है, इसके पास 1 रुपया नहीं है, ये इतना शिकार है। पाकिस्तान अब 2 फ्रंट पर होगा। पूर्वी पाकिस्तान भी वापस से खुल चुका होगा। मतलब यह है कि भारत ने विदेश नीति के अंदर इतना बुरा समय देखा कि अब तक हम 2 फ्रंट पर युद्ध के लिए खड़े होते थे, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अब हमारे सामने तीसरा फ्रंट भी खड़ा होगा, बांग्लादेश जैसा देश भी, जो कभी हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ देश था। गोदी मीडिया मोदी को अपना बाप मानता है, और मोदी जब पठानों के इलाके में जलसा करने जाता है वहां जाकर कहता है मेरा बाप पठान था। जब ये बलोचों के इलाके में तकरीर करने जाता है वहां जाकर कहता है कि मेरा बाप बलोच था। मुसलमानों के पास जब जाता है कहता है कि मेरा बाप मुसलमान, सॉरी ऐसा नहीं कहता था, कहता था ईद वाले दिन हमारे घर खाना नहीं बनता था, मुसलमानों के घरों से हमें खाना बनता था। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान
साथ साथ आ गए हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए करार कर रही हैं, कट्टरपंथ के रास्ते पर चलते हुए व्यापार, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्वंद्वों की भारत को अब चिंता होने लगी है। तो बांग्लादेश की एक यूट्यूबर है, उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया बांग्लादेश में। उसने लोगों से पूछा, बांग्लादेश के रहने वालों से, जिसमें उसने लोगों से पूछा कि आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर दो मुल्कों में से किसी एक में जाने का मौका मिले तो आप किस में जाना पसंद करेंगे। तो इस पर बांग्लादेश के लोगों ने क्या जवाब दिया, उनका क्या कहना है, ये पूछेंगे आपके पास इंडिया का भी वीजा है और पाकिस्तान का भी वीजा है, कौन सी कंट्री में आप जाना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई विल गो टू पाकिस्तान ऑब्वियसली एंड आई लव दिस कंट्री। तो आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे। मैं भी पाकिस्तान कंट्री में जाना पसंद करेंगे। पाकिस्तान में जाना पसंद करूंगा। वहाँ का कल्चर कंट्री में जाना पसंद करेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। अच्छा, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा लंबा था, तकरीबन 1 घंटे की ये वीडियो है, लेकिन मैंने उनमें से कुछ क्लिप ही लगाए हैं, इतनी मैं लगा सकता था वीडियो में। तो उधर बांग्लादेश ने भारत को धमकी दे दी, उसे गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एक बांग्लादेशी भाई ने गोदी मीडिया को जवाब दिया है, सुनते हैं उनका रिप्लाई। बांग्लादेश से मोदी को धमकी। दरअसल बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया है और पाकिस्तान से लोग ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश के लिए लड़ेगी और जरूरत होगी तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम भी बांग्लादेश को दे देगा। और वहां से एक मौलाना मोदी को धमकी दे रहे हैं भारत को। बांग्लादेश में एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ये देखा गया था, बांग्लादेश के लोगों से पूछा गया था कि अगर बांग्लादेश पर इंडिया हमला कर देते तो कौन सा मुल्क ऐसा है जो बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। तो ऐसे में बांग्लादेश के लोगों ने क्या जवाब दिया, उनकी क्या सोच है, ये जरा जानते हैं, वो भी इसी वाली वीडियो। तो इस पर बांग्लादेश के लोग क्या कहते हैं और क्या वो सोचते हैं। इंडिया ने अगर बांग्लादेश पे हमला किया तो आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री हेल्प करेगी बांग्लादेश को। फर्स्ट पाकिस्तान हेल्प करेगी। अगर बांग्लादेश पे इंडिया ने हमला किया तो आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री हेल्प करेगी। Especially if I want to mention that Pakistan for this. अच्छा, अगर इंडिया ने अगर बांग्लादेश पे हमला किया तो आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री हेल्प करेगी। मे बी पाकिस्तान। मोदी ने जिस तरह का इंडिया को बना दिया है, जिस तरह से इसने अंधभक्तों की तरबियत की है, ये हिंदुओं के अलावा इंडिया में किसी भी और मसलक और मजहब के लोगों को नहीं देखना चाहते। ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इन्हें बहुत ज्यादा इस बात का खौफ है कि कहीं मुसलमान फिर दोबारा तादाद में हमसे बढ़ ना जाए और हम पर दोबारा हुकूमत ना करने लगे। इस वीडियो को देखो पाकिस्तान के बारे में। हम लोग हार गया भाई। हमारा भाई जो है ना पाकिस्तान को जीत गया, वो हमारा भाई है। पाकिस्तान भाई बांग्लादेश हार गया, पाकिस्तान हमारा भाई। पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया को हम लोग हराएगा। फाइनल में पाकिस्तान जीतने से पाकिस्तान बिछड़ने वाले में सब कुछ था मगर बेवफाई ना थी। इंडिया के दो ऐसे बंदे, एक तो मेजर गौरव आर्या और दूसरा जनरल बख्शी, इन्होंने इंडियन मीडिया पर आकर कॉमेडी की एक ऐसी सनफ को याद किया है जिससे दुनिया पहले वाकिफ ही नहीं थी। इन्होंने दुनिया को एक ऐसी कॉमेडी की सनफ दी है। जनरल गौरव आर्या को सुने। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी इतनी औकात इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने ये इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानियों को। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। इनकी असलियत क्या है ये तो जंग के दौरान सारी दुनिया ने देख ली थी। सारी दुनिया ने देखा कि कैसे जंग के दौरान इन्होंने अपने लोगों से झूठ बोला और कैसे उनको गुमराह किए रखा। तो यहाँ पर मेजर गौरव आर्या ने ये वाला क्लिप जंग के दौरान रिकॉर्ड किया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसका जवाब एक बांग्लादेश से हमारे भाई हैं, उन्होंने दिया है मेजर गौरव आर्या। तो आइए देखते हैं वो मेजर गौरव आर्या से क्या। भाई लोगों, जो इंसान बड़ा बात करता है ना वो काम के लिए नंबर 0 है। तो जो बड़ा बात करता है कुछ फायदा नहीं है भाई। हिम्मत है तो एक मार के देखो, पावर है तो एक मार के देखो ना। तो बड़ा बात करने का फायदा नहीं है। एक स्टूडियो खोल के, एक यूट्यूब चैनल खोल के, एक माइक्रोफोन लगा के इतना बड़ा बात करने का कुछ फायदा नहीं है भाई। हिम्मत है तो मार के दिखाओ।